साथियों नमस्कार। मैं बात कर रहा हूँ राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी सेकुलर राष्ट्रीय महासचिव नरेंद्र सिंह। देश के राजनेताओं को क्या हो गया है, ये बड़ी सोचनीय विषय हो चुकी है। भारत की राजनीतिक व्यवस्था व राजनीतिक जिम्मेदार लोग किस स्तर पे गिर चुके हैं, ये सोचा नहीं जा सकता था। देश के क्रांतिवीर शहीदों ने कभी ये सपना नहीं देखा होगा कि आने वाले 75 सालों में देश की राजनीति इसका स्तर इतना गिर जाएगा कि सदन में बिहार के सीएम नीतीश जी द्वारा दिया गया वक्तव्य, कभी कभी देश के माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा भी जो वक्तव्य होता है, पप्पू लप्पू, इस तरह की घटिया किस्म की राजनीति, बोल भाषा जो अनपढ़ गंवार जाहिल भी नहीं कर सकते हैं, ये बड़े बड़े राजनेताओं के मुंह से सुनते, पेपर में पढ़ते, ये सब नजर आते हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी इस बात पे बड़ी गहराई से मनन कर रही है कि देश की जनता को दिशा चाहिए और दिशा इस देश के जितने भी राजनीतिक दल हैं वो जनता को देने को तैयार नहीं है। जनता को कोई दिशा देने को तैयार नहीं है। हाँ, एक दिशा नेताओं ने तय किया है कि 2024 में मेरी सरकार आएगी, 2029 में भी मेरी सरकार आएगी। ये भरोसा तो निश्चित तौर से देश के राजनेता देश की जनता को देने में लगे हुए हैं, लेकिन देश की जनता को ये बताने को तैयार नहीं है राजनीतिक पार्टी के लोग कि देश की जनता की खुशहाली कब लाओगे, वो अच्छे दिन का नारा वो पूरा कब करोगे। ये देश के राजनेताओं की जिम्मेदारी बनती है, जो सत्ता में हैं या जो पार्टियों के राजनेता हैं, ये आपकी जितने भी जीते हुए राजनेता हैं, चाहे पक्ष के हों चाहे विपक्ष के हों, क्योंकि मेरा मानना है राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी का कि पक्ष के जो राजनीतिक हैं उनकी जिम्मेदारी थोड़ी ज़्यादा बनती है, लेकिन जो विपक्ष का राजनीति करता है उसकी जिम्मेदारी उससे भी ज़्यादा बनती है। आप कौन सी जिम्मेदारी निर्वहन कर रहे हैं? कोई क्वेश्चन कर रहा है कि वर्तमान की सरकार ने रोजगार अब तक क्यों नहीं दिया? आपने 2 करोड़ रोजगार देने की बात कही थी, आपने क्यों नहीं दिया? तो राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी विपक्ष के राजनेताओं से पूछती है कि आपने किया क्या? उन्होंने दिया नहीं तो आपने किया क्या? आप सदन में बात को किस तरह से उठाते हैं? आपको बात करने का तरीका तक नहीं पता है। इतनी गंदी गंदी भद्दी भद्दी बातें सदन में जा कर के आप लोग लड़ते हो और राष्ट्र का जो पैसा लगता है, करोड़ों अरबों रुपया, उसकी परवाह तक नहीं करते हो। देश की जनता की भला के लिए कोई बात नहीं सुनते हैं। राष्ट्रीय जनशक्ति पार्टी ऐसे राजनेताओं का खंडन करती है और ऐसे पढ़े लिखे नीतीश बाबू जो कई बार सीएम बने हैं, भ्रष्टाचार का उनके ऊपर अभी तक कोई आरोप नहीं लगा, एक अच्छे नेता मैं उनको मानता था। उन्होंने अपने प्रदेश में शराबबंदी किया, उसकी मैं सराहना भी करता हूँ, लेकिन इतनी भद्दी बातें सदन में बोल करके पूरे राजनीतिक के जगत को जो शर्मसार किया है, इसकी माफ़ी की कोई जगह नहीं है। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।